खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद वादी कश्मीर में सियासी माहौल गर्म। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर में मौजूद। श्रीनगर में मुख्तलिफ वफूद ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। एयर इंडिया की तैयारी को बम से उड़ाने की धमकी। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी का ऐलान। कोलकाता रेप कत्ल मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आज़म मोदी का पोलैंड का दौरा। पीएम टस्क के साथ दो तरफा बातचीत। सदर डूडा से भी मुलाकात मुतवक्का। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। गोलान की पहाड़ियों को बनाया निशाना। इजराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफी। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात मुकम्मल। हेलीकॉप्टर हादसा खराब मौसम, जायद वजन उठाने के काबिल नहीं था। अहम वजूहात शामिल। रूसी सदर पुतिन ने तकरीबन 13 साल बाद मुस्लिम जमहूरिया चेचनिया का अचानक दौरा किया। और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ी वुस्ता का 9वां दौरा मुकम्मल। अमरीका वापस रवाना। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात है वादी कश्मीर के अंदर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के हवाले से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही वादी कश्मीर में सियासी माहौल काफी गर्म है। और इस सियासी गहमा गहमी के बीच कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी 2 रोजा दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे और आज वो श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पार्टी कारकुनों से मुलाकात करने और हिमायत हासिल करने के लिए गुज़श्ता रोज ही श्रीनगर पहुंचे और आज सुबह से ही मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ है। काफी वफूद ने न सिर्फ पार्टी कारकुनान पार्टी लीडरान ने उनके साथ मुलाकात की है, बल्कि मुख्तलिफ अवामी वफूद भी उनके साथ वहां पर मीटिंग के लिए पहुंचे, उनके साथ ही मुलाकात की है। जहां पर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कुछ जिम्मेदार वो भी वहां पर पहुंचे और दीगर स्टेक होल्डर्स ने उनके साथ आज सुबह जहां वो श्रीनगर के अंदर रुके हुए हैं उनके साथ मुलाकात की। तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी रुके हुए हैं। उस होटल के बाहर एक पार्टी के कारकुनान है, पार्टी के लीडरान है जो राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर जो लीडरान इस वक्त श्रीनगर के अंदर है, पार्टी लीडरान उनके साथ मुलाकात के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सदर, उसके साथ साथ ही वेणुगोपाल, कौशल विद्यार्थी और प्रणव झा और बासिल राज कुणाल ये सब मौजूद है राहुल गांधी के हमरा और कल ही ये वहां पर पहुंचे हैं। और ये दौरा काफी नाजुक मोड पर आया है क्योंकि तमाम सियासी जमातें यूनियन टेरिटरी में एक सख्त असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रही हैं। उसके बाद माना जाता है कि आज सुबह करीब 11 से 11:30 बजे राहुल गांधी प्रेस ब्रीफिंग भी देंगे और कुछ अहम बातें भी अपने उस मीडिया के सामने जब आएंगे तो कुछ अहम बातें भी करने वाले हैं। और तवक्का है कि इस बयान से जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस के विजन पर असर पड़ेगा, जिसमें खास तौर पर बेरोजगारी, तरक्की और रियासत की बहाली जैसे मसाइल पर जोर दिया जाएगा। जो पार्टी की मुहिम के बयान ये में मरकजी हैसियत रखते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुमकिन तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के खदशात को दूर करने और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के बयानिए का मुकाबला करने के लिए एक मौके के तौर पर काम करेंगे। उसके साथ साथ ही वो दोपहर 2:30 बजे 2 से 2:30 बजे के बीच राहुल गांधी जम्मू भी जाएंगे, जहां वो मुख्तलिफ जो पार्टी लीडरान हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और कारकुनों के साथ वो खिताबी करेंगे, एक रैली में भी हिस्सा लेंगे। अब श्रीनगर के अंदर क्या कुछ तफसीलात हैं, सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास। इमरान, जरा अपडेट कीजिए।
पहले हम शिल्पा के पास जम्मू चलते हैं, उसके बाद इमरान के पास भी चलते हैं, क्योंकि 2:30 बजे करीब राहुल गांधी को जम्मू भी पहुंचना है। किस तरह की तैयारियां, क्या क्या शेड्यूल रखा है जब वो जम्मू पहुंचेंगे? तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा है। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, जब 2-2:30 बजे के करीब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू पहुंचेंगे तो क्या कुछ टाइम रखा गया है, क्या कुछ शेड्यूल रखा गया है वहां पहुंचने के बाद? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि करीबन 2:30 बजे के करीब वो एयरपोर्ट लैंड करेंगे और उसके बाद वो सीधा सेलिब्रेशन बैंकेट रिजॉर्ट पहुंचेंगे। करीबन आपको बता दें कि 3 बजे के करीब वो वहां पर पहुंचेंगे, जहाँ पे अपने पार्टी वर्कर्स का को जो है वो संबोधित करेंगे और एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा, जहाँ पे डेलीगेट से वो मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अन्य पार्टी लीडर्स, अन्य नेता के साथ जो है वो बैठक भी करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो देखिए राहुल गांधी जी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि श्रीनगर के दौरे पर हैं और उसके बाद कुछ ही समय के बाद यानी कि कुछ ही पल रह चुका है और करीबन बता दें कि 2:30 बजे के करीब वो एयरपोर्ट लैंड करेंगे और उसके बाद पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग करने के बाद यानी कि तकरीबन सारी बैठकें होने के बाद जो है वो करीबन 5 बजे के करीब जो है वो यहाँ से दिल्ली के लिए जो है वो रवाना होंगे। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीबन 5 बजे के आसपास वो यहाँ से जो है वो रवाना होंगे। देखिए श्रीनगर में भी जो है वो बैठकों का सिलसिला अलग अलग लीडर्स के साथ जो है वो देखने को मिला, पार्टी वर्कर्स के साथ देखने को मिला और जम्मू में भी इसी प्रकार से सिलसिला देखने को मिलेगा। किस प्रकार से स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी, वो पार्टी वर्कर्स के साथ, लीडर्स, सीनियर लीडर्स के साथ, पार्टी लीडर्स के साथ जो है वो डिस्कस की जाएगी ताकि विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो हासिल कर सके। शिल्पा, जो जम्मू के अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं, राहुल गांधी के जम्मू दौरा और साथ ही साथ असेंबली इंतखाबात से पहले ही ये दौरा कितना अहम माना जाता है पार्टी लीडरान की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम ये दौरा है श्रीनगर का और साथ ही साथ जम्मू का जो ये दौरा है कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की बात करें और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो काफी अहम दौरा है क्योंकि एक पार्टी को मजबूती भी मिलेगी और जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं पार्टी लीडर, सीनियर लीडर से जो है वो मुलाकात करेंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में रैलीज करवानी है, कहाँ कहाँ रैलीज होनी है, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है, जो सूत्र बता रही है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी यानी कि अहम ये दौरा जो है वो माना जा रहा है ताकि जो पार्टी वर्कर्स हैं उन्हें भी एक मजबूती जो है वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, जम्मू से तफसीलात फराम कर रही थी, जहां पर 2 से 2:30 बजे के बीच तकरीबन राहुल गांधी जम्मू भी पहुंचेंगे। फिलहाल वो श्रीनगर के अंदर इस वक्त मौजूद है। 11-11:30 के बजे के करीब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ तफसीलात हैं, इमरान नायको हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, सुबह से काफ़ी जो वफूद हैं राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकी हुए हैं और क्या दीगर जो जमातों के जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर जो पार्टी हैं वो भी राहुल गांधी से मुलाकी होंगे, क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा है और बड़ा इंपॉर्टेंट इस दौरे को माना जा रहा है। और कल 6:30 बजे शाम को राहुल गांधी यहाँ श्रीनगर पहुंचे और इस वक्त वो होटल ललित के अंदर है और कल शाम को उन्होंने लाल चौक का भी दौरा किया, डिनर उन्होंने आदूस होटल में किया, उसके बाद कुछ आइसक्रीम का मजा भी लिया उन्होंने लाल चौक के अंदर। और जहां तक आज सुबह का ताल्लुक है, सुबह से ही राहुल गांधी जो के ललित होटल में और वहां भी बाहर भीड़ लगी थी, मीडिया नुमाइंदे भी वेट कर रहे थे और इतलात ये थी कि वो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकी होंगे। ताहम हम भी अभी तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला वहाँ नहीं आए। लेकिन राहुल गांधी का जो मेन प्रोग्राम है वो रेडिसन के अंदर है और मैं बिल्कुल इस वक्त होटल रेडिसन में हूँ और कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ राहुल गांधी पहुँच रहे हैं। और इससे पहले यहाँ एक बड़ी तादाद कांग्रेस के वर्कर्स की थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और उनके सीनियर लीडर्स की यहाँ पहुंची और वो होटल ललित के अंदर जा चुके हैं। और जहाँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके साथ मीटिंग होगी और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से पार्टी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और जो अंदरून मामलात है उस पर पार्टी की रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, लाहे अमल क्या होगा, तो उस पूरे हवाले से राहुल गांधी और
मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पार्टी कारकुनान और खासकर सीनियर लीडर से उनकी तजावीज और उनकी आरा लेंगे ताकि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत मुस्तहकम बनाया जाए। तो इस हवाले से यहाँ होटल रेडिसन के अंदर राहुल गांधी कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं और करीबन 11:15 बजे राहुल गांधी मीडिया से खिताब भी करेंगे और उसके बाद वो जम्मू की तरफ भी रवाना होंगे। तो कुल मिला के राहुल गांधी का ये 2 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर का बड़ा इंपॉर्टेंट है और जहां तक हम यहाँ की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इस दौरे को देख रहे हैं। इमरान, जरा ये बात बताइएगा, जिस तरह से पहले जो कयास आराइया की जा रही थी कि शायद राहुल गांधी जब वादी कश्मीर पहुंचेंगे तो यहां पर वो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दीगर जमातों के साथ बात करेंगे और जब बात होगी तो शायद बात असेंबली इंतखाबात से पहले एक तो सीट शेयरिंग के हवाले से बात होगी और दूसरा अलायंस के हवाले से बात होगी। क्या इस तरह की लग रहा है कि इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं कि इस तरह की बातें होगी आने वाले वक्त में? कुछ घंटे अगरचे बचे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि कल से ही ये खबरें सामने आ रही थी, इतलात सामने आ रहे थे कि राहुल गांधी के साथ यहाँ के जो लाइक माइंडेड कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टीज है जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है, उनके लीडर जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास कल शाम को ये इतला मिली थी, कांग्रेस के ही खीमे से एक सीनियर लीडर ने अपना नाम ना जाहिर किया था कि उन्होंने कहा था कि 10:30 के बाद ही यहाँ पे मुलाकात होगी राहुल गांधी के साथ। फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ये मेरे बैकग्राउंड पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी का जो काफिला है, फिलहाल गाड़ियां आ रही है इधर रेडिसन के अंदर। तो जहां तक इस मुलाकात का ताल्लुक है, चूंकि श्रीनगर से इमरान राय को तफसीलात फराहम कर रहे थे, उनके साथ रब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका क्योंकि अभी जो राहुल गांधी है वो उस होटल के अंदर पहुंचे, एक निजी होटल है जहां पर वो पार्टी के कारकुनान और पार्टी के लीडरान से भी मुलाकात करेंगे, बराह रास्त उनके साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ ही माना जाता है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ होगा उस हवाले से इंतजार ही करना होगा कि क्या उसकी तरफ बयान सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से खबरें की जा रही थी, जो अफवाहें कल से गर्दिश कर रही थी कि शायद राहुल गांधी जब श्रीनगर पहुंचेंगे तो यहां पर वो उमर अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती के साथ भी मुलाकात करेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने हकीकत में नजर नहीं आई है। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या यहां पर पहुंचे राहुल गांधी, क्या यहां क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग देनी है उसे वहां पर कि या कुछ मीटिंग भी है, मुलाकातें भी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी अपने जम्मू कश्मीर के जो सीनियर क़यादत है, कांग्रेस की जो सीनियर कार्डर है कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस के सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, मैनिफेस्टो टीम, इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी की टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, जोनल प्रेसिडेंट्स और कुछ अहम वर्कर्स जो है जो सुबह से यहाँ पहुंचे और मैं बिल्कुल ललित होटल रेडिसन होटल के बाहर हूँ और अब से कुछ देर पहले यहाँ एक बड़ी भीड़ थी कांग्रेस के वर्कर्स की जो अंदर जा चुके हैं, जिनके साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। और कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस को आने वाले असेंबली इंतखाबात पर किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, कांग्रेस को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का कितना रोल और बढ़ता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, वर्कर्स का, यानी कुल मिला के पार्टी को किस तरह गेयर अप किया जाए। तो इन सारे मामलात पर या फिर पार्टी के अंदर हमारे पास ये भी इतला थी कि कुछ सीट शेयरिंग पे हवाले से बातें हो रही थी, तो उस पर कुछ लोगों ने कांग्रेस के अंदर एतराज़ात जताए। तो उन के वो एतराज़ात जो है उसको दूर करने के लिए भी यहाँ पे बातचीत होगी ताकि बात जो है वो वाजिया हो जाए, क्लियर हो जाए कि किसी किस्म की आपसी जो रंजिशें हैं वो दूर हो जाए। जैसा कि एक दो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की कि उन्होंने कहा कि हमने अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है और एक मैनिफेस्टो कमेटी के एक मेंबर ने भी कल शाम को हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात की। उन्होंने भी ये कहा कि हमने पर्सनली राहुल गांधी को ईमेल भी किया था और जिसमें हमने अपने कुछ एतराज़ात सामने रखे थे सीट शेयरिंग के हवाले से,
अगर इत्तेहाद या सीट शेयरिंग का मामला या मसला बनता भी है किसी और जमात के साथ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या बाकी पार्टियां हो, तो सारी ये रंजिशें दूर करने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए असेंबली में किस तरीके से पार्टी की स्ट्रेटजी होगी, इन सारे मामलात पर आज राहुल गांधी के साथ ये लोग अपनी बात सामने रखेंगे। और राहुल गांधी भी अपनी डायरेक्शंस और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी कार्डर को, जम्मू कश्मीर की पार्टी कार्डर को यहाँ पे डायरेक्शंस पास कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नायक को श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे राहुल गांधी के दौरे के हवाले से। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां पर वो पार्टी लीडरान, पार्टी कारकुनान से बराह रास्त उन्होंने बातचीत की है। उसके साथ साथ यह माना जाता है कि करीब 11:30 बजे वो प्रेस ब्रीफिंग देंगे और उसके साथ साथ ही 2 से 2:30 बजे के करीब वो श्रीनगर से जाकर फिर वो जम्मू पहुंचेंगे और तकरीबन 2:30 बजे वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर भी वो पार्टी कारकुनान, पार्टी लीडरान से मुलाकात भी करेंगे। इधर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल श्रीनगर में मौजूद है और कुछ ही देर में वो पार्टी कारकुनों से मिलने के लिए एक रैली भी निकालेंगे और पार्टी कारकुनों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की मुलाकात की ख्वाहिश थी कि वो पार्टी कारकुनों से बराह रास्त बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल जी आज श्रीनगर आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में वो वैली के तमाम जिलों के जो ग्राउंड पर पार्टी के काम करने वाले हैं, जो लगातार ऑड डेज में पार्टी का एजेंडा आगे चलाते रहे, और उनके साथ वो आज इंटरेक्शन करेंगे बराह रास्त। तो उनके साथ मिलने के बाद में वो आज फिर दोपहर को जम्मू जाएंगे। मीर साहब, कैसे आप इस डेवलपमेंट को देखकर, खासकर इलेक्शन को लेके? नहीं, अब इलेक्शन तो डिक्लेयर्ड है, उसमें मना नहीं कर सकते हैं, मगर राहुल जी की बहुत पहले से ये इच्छा थी। आगे चुनाव आएंगे, किस किस तरह के सभाएं होंगी, क्या होगा, वो तो अलग चीज़ है, मगर ये उनका बहुत पहले से था कि मैं कश्मीर और जम्मू जाकर जो हमारे ज़मीनी सतह पर काम करने वाले कारकुन हैं, वर्कर है, बड़े लीडर तो दिल्ली जाकर भी मिलते हैं, मगर जो हमारे निचले स्तर के वर्कर हैं उनके साथ में बराई का डायरेक्ट बातचीत करना चाहता हूं, उनसे सारा सुनना चाहता हूं कि उनके दिल में आने वाले दिनों के लिए क्या सपने हैं, क्या उनका ये है वो इंटरेक्शन। जरा बढ़ते आगे बात जरा अब एयर इंडिया के एक तैयारी जिससे आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। केरला के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर परवाज की हंगामी लैंडिंग हुई है। एयर इंडिया की एक तैयारी को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है और केरला के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उस परवाज की अब हंगामी लैंडिंग की गई है। मुसाफिरों को जल्दी से बाहर निकाला गया है और बम की इतला मिलने के बाद ही एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये फ्लाइट मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही थी और ये परवाज बहिफाजत हवाई अड्डे पर उतर गई है। मुसाफिरों को जहाज से निकाल लिया गया है और बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हंगामा भी मच गया है। उसी के साथ ही हवाई अड्डे पर इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है और साथ ही साथ तैयारे को लैंड करने के बाद आइसोलेशन बे में रखा गया है। आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं, ये वो एयरप्लेन है, ये वो फ्लाइट है एयर इंडिया की जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और तैयारे को लैंड करने के बाद आइसोलेशन बे में रखा गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक एयर इंडिया की परवाज 657 को आज सुबह करीब 7:30 बजे बम की धमकी मौसूल हुई थी। उसके बाद ही हवाई अड्डे पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया, इसे आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया है। उसके बाद तैयारे में सवार तमाम मुसाफिरों और अमले के अरकान को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे का ऑपरेशन फिलहाल खुश असलूबी से जारी है और मामले की मजीद तफ्तीश जारी है।
ये भी बताया जा रहा है कि स्पेशल पुलिस फोर्स ने तैयारी को अपने कब्जे में ले लिया है और तहकीकात की जा रही है। आपको बताते चले कि इससे कबल जून के शुरू में पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से रवाना होने वाले इस तारा की परवाज में धमकी आमेज नोट मिला था और बताया गया है कि उसमें बम था। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तैयारी में 294 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। तैयारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतर गया और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तफ्तीश की। ताहम तैयारे में कोई मशकूक चीज नहीं मिली है। बाद में इसे फर्जी धमकी करार दिया गया था। बढ़ते आगे बात जरा अब जहां हम सियासत की बात करें तो सियासी लीडरान की कुछ बात करेंगे और इस हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 151 मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली खवातीन के खिलाफ जराइम के मुकदमात में वो बराह रास्त मुलविस हैं और ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि 151 के करीब और मौजूदा एमपीज और एमएलएज की के 4,809 हलफनामों में से 4,693 की जांच की गई है। एक पोल राइट्स बॉडी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 151 मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलएज ने अपने जो इंतखाबी हलफनामे हैं उनमें खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मुकदमात का एतराफ़ किया है, जिसमें मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा कानून साज ऐसे मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और रिपोर्ट के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में 2019 और 2024 के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कराए गए मौजूदा एमपीज और एमएलएज के 4,809 हलफनामों में से 4,693 की जांच की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी बंगाल 25 मौजूदा एमपीज और एमएलएज के साथ सरफहरिस्त हैं, जिसमें खवातीन के खिलाफ जराइम के इल्जामात का सामना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 21 और उड़ीसा के साथ 17 तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर रिपोर्ट के मुताबिक 16 मौजूदा एमपी और एमएलएज हैं जिन्होंने ताज़रात हिंद आईपीसी सेक्शन 376 के तहत असमत दरी से मुतल्लिक मुकदमात का एतराफ़ किया है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा है और उन्हें उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। उनमें से 2 एमपी और 14 एमएलएज हैं। इल्जामात में एक ही मुतासरा के खिलाफ बार बार किए गए जराइम शामिल है जो इन मुकदमात की संगीनी को मजीद वाज़ह करते हैं। सियासी जमातों में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की सबसे ज्यादा तादाद 54 एमपी और एमएलएज हैं जिनके पास खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक ऐलान करदा मुकदमात है। उसके बाद कांग्रेस के 23 और टीडीपी के 17 के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 5-5 मौजूदा कानून साज हैं, जिनमें से हर एक को असमत दरी के इल्जामात का सामना है। और एडीआर उनके नताइज जवाब में सख्त सिफारिशात जारी की हैं। इसने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो मुजरिमाना पस मंजर के हामिल जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट देने से गुरेज करें, यानी कि जिनके खिलाफ इस तरह के इल्जामात हैं और मुकदमात हैं उन्हें टिकट ना दी जाए, और ख़ास तौर पर जिन पर असमत दरी और ख़वातीन के खिलाफ दीगर जराइम के इल्जामात हैं। रिपोर्ट में एमपीज और एमएलएज के खिलाफ अदालती केसेस की तेज रफ्तारी पर भी जोर दिया गया है और उसके साथ साथ ही पुलिस की जानिब से पेशा वाराना और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से भी एडीआर की जानिब से इस पर जोर दिया गया है। और एडीआर ने वोटरों पर भी जोर दिया है कि वो ऐसे इल्जामात के साथ उम्मीदवारों को मुंतखब करने से गुरेज करे, यानी कि जहां जहां पर भी इंतखाबात हैं वो ऐसे जो एमएलए चुनने होंगे, एमपीज कभी चुनने होंगे, जब लोकसभा इंतखाबात आते हैं तो इस सिलसिले में वो बाज़ाब्ता तौर पर उन उम्मीदवारों को ना चुने जिनके खिलाफ इस तरह के मुकदमात हैं, जिनके खिलाफ इस तरह के जराइम के इल्जामात हैं। वो ऐसे जो नुमाइंदे हैं उन्हें चुनने से गुरेज करे, इस सिलसिले में एडीआर की जानिब से कहा गया है।
इधर आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में गुज़श्ता रोज फार्मा यूनिट में रिएक्टर धमाके में मरने वालों की तादाद 17 पहुंच गई है, जबकि इस हादसे में तकरीबन 50 दीगर जख्मी हुए हैं। वाकई एक फार्मा यूनिट में रिएक्टर धमाके से पेश आया है, जिसके बाद हर तरफ चीखो पुकार फैल गई है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब बड़ी तादाद में मुलाजमीन लंच ब्रेक ले रहे थे, तभी ये धमाका हुआ है। अफसरान का कहना है कि लंच ब्रेक के दौरान कंपनी अहाते में धमाके के बाद जबरदस्त आग लग गई। उसने मुलाजमीन में अफरा तफरी पैदा हो गई और वो जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। इस हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई है। एनडीआरएफ और पुलिस जवानों ने इमारत की तीसरी मंजिल पर फंसे हुए मुलाजमीन को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इस दौरान जख्मियों को अंकापल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा गया है। अफसरान का कहना है कि जख्मियों में कुछ की हालत इंतहाई संगीन है, इसलिए महलकून की तादाद में इजाफा हो सकता है। बताया जाता है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ तकरीबन 300 मुलाजमीन वहां पर मौजूद थे। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत की पहली मंजिल का स्लेब मुनहदिम हो गया। उस दरमियान आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वहां पर फार्मा कंपनी हादसे की आला सतही जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। बढ़ते आगे बात सर आप ईरान की भी करते हैं। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जांबाक होने की तहकीकात मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें अब यह बताया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। और ईरानी मीडिया की जानिब से कहा गया है कि जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर, उसकी तहकीकात की हतमी रिपोर्ट से मुतल्लिक खबर सिक्योरिटी जराये के हवाले से आ रही है, जहां पर कहा गया है कि इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। और जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की पहली वजह मौसम की सूरत हाल साजगार न होना, जबकि दूसरी वजह यह थी कि हेलीकॉप्टर जायद वजन उठाने के काबिल नहीं था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में गुंजाइश से जायद 2 अफराद सवार थे। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जांबाक हुए थे। आपको बताते चले कि उस हादसे में जो ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी, उसके साथ साथ ही दीगर लोग वो सवार थे जब वो हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन अब तहकीकात हादसे की मुकम्मल हो चुकी हैं और 2 अहम वजूहात उसमें बताई गई हैं, जहां पर खराब मौसम एक और दूसरा जायद वजन उठाने के काबिल नहीं था हेलीकॉप्टर, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।